दोस्तों आपने देखा होगा कि पिछले कुछ महीनों से सोने की कीमत लगातार बढ़ती जा रही है। हर दिन खबर आती सोना नया रिकॉर्ड तोड़ गया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर सोना इतना महंगा क्यों हो रहा है? क्या सिर्फ शादी ब्याह की वजह से या इसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकत की चाल भी है? आज हम आपको इस पूरी कहानी को स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे। अमेरिका भारत वार टैरिफ सैंक्शन और सबकी भूमिका कैसे है, सब डिटेल में समझाएंगे। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जब भी दुनिया में डर, युद्ध, मंदी या कोई संकट आती है, लोग सबसे पहले सोना खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि शेयर मार्केट गिर सकता है, डॉलर कमज़ोर हो सकता है, लेकिन सोना हज़ारों सालों से अपनी वैल्यू नहीं खोता है। इसलिए इसे सेफ हेवन यानी सुरक्षित ठिकाना कहा जाता है। उदाहरण देख लीजिए, 2008 का ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस और 2020 की कोरोना महामारी। दोनों समय सोने की कीमत उछल थी। अब भी वही पैटर्न दोहरा जा रहा है। अब आता है अमेरिका पर। अमेरिका की इकोनॉमी दुनिया की सबसे बड़ी है और डॉलर इंटरनेशनल करेंसी है। जब अमेरिका ब्याज दर इंटरेस्ट रेट घटाता है, तो बैंकों में पैसे रखने से कम फायदा होता है। लोग फिर सोने में निवेश करना शुरू करते हैं। डॉलर कमजोर होता है तो भी सोने की डिमांड बढ़ जाती है। हाल ही में आपको पता है अमेरिका में मंदी और बेरोजगारी का खतरा बढ़ा जा रहा है। फेडरल रिजर्व इशारा दे रहा है कि ब्याज दरें या इंटरेस्ट रेट कम करनी पड़ेगी। इसका सीधा असर सोने की कीमत पर पड़ रहा है, क्योंकि निवेशकों को लगा कि डॉलर सुरक्षित नहीं, सोना ही बेहतर है। भारत दुनिया की सबसे बड़ा गोल्ड इंपोर्टर है। यहाँ सोना सिर्फ गहने के लिए नहीं, बल्कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट पर भी हिस्सा है। हर साल शादी ब्याह के सीजन में डिमांड बढ़ जाती है। जब रुपया कमजोर होता है और डॉलर मजबूत, तो सोना इंपोर्ट करना महंगा पड़ता है। सरकार को भी ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिससे दाम और बढ़ जाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लो, जो अभी रुपया डॉलर के मुकाबले कमजोर हुआ, तो इम्पोर्ट महंगा हो गया। इससे भारतीय बाजार में सोने की कीमत रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई। अब बात करते हैं टैरिफ और सैंक्शन की। अमेरिका चीन ट्रेड वार के समय दोनों देश ने एक दूसरे के प्रोडक्ट पर टैरिफ लगाए। इससे मार्केट में डर फैला और निवेशक सोने की तरफ आ गए। रूस यूक्रेन वार के बाद अमेरिका और यूरोप ने रूस पर कड़ी सैंक्शन लगाए। रूस के डॉलर रिजर्व फ्रीज करते गए। अब सोचा, अगर आपका पैसा डॉलर में है और कभी भी फ्रीज हो सकता है, तो आप क्या करेंगे? बिल्कुल सही, सोना खरीदेंगे। यही कारण है कि रूस, चीन और कई देश अपनी रिजर्व को सोने में बदल रहे। इससे ग्लोबल डिमांड बढ़ गई। सोने की कीमत का सबसे बड़ा कारण है दुनिया में चल रहा है तनाव। रूस यूक्रेन वार अभी भी जारी है। मिडिल ईस्ट में इसराइल, हमास और ईरान को लेकर लगातार टकराव बढ़ रहा है। ऐसे में चीन ताइवान को लेकर माहौल गर्म है। जब भी युद्ध का खतरा बढ़ता है, स्टॉक मार्केट गिरता है और लोग पैनिक में आ जाते हैं। ऐसे समय में हर निवेशक कहता है, पैसा सुरक्षित करो, सोना खरीदो। एग्जाम्पल मान लीजिए, 2022 में जैसे ही रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, सोना का तुरंत वैल्यू 2000 डॉलर के ऊपर बाउंस बैक करा। अब भी वही स्थिति बन रही है। एक और बड़ा कारण है दुनिया के सेंट्रल बैंक। पहले देश अपना रिजर्व डॉलर में रखते थे, लेकिन अब ट्रेंड बदल रहा है। चीन, भारत, तुर्की, रूस जैसे देश लगातार टन टन सोना खरीद रहे हैं। इससे दो फायदे हैं, डॉलर पर निर्भरता कम होती है और रिजर्व सुरक्षित रहते हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की रिपोर्ट के अनुसार पिछले साल सेंट्रल बैंक ने रिकॉर्ड मात्रा में सोना खरीदा। इसका सीधा असर प्राइस पर पड़ा। दोस्तों, सोना सिर्फ सरकारी नहीं खरीद रहे, आम लोग और बड़ी कंपनियां भी इसमें निवेश कर रहे। गोल्ड ETF, डिजिटल गोल्ड और सोने की सिक्के, ज्वेलरी, सबके डिमांड बढ़ रहे। टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री में भी सोने का इस्तेमाल हो रहा है। जब डिमांड सप्लाई से ज़्यादा बढ़ती है, तो प्राइस अपने आप बढ़ जाता है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि सोना क्यों लगातार महंगा हो रहा है। वजह सिर्फ एक नहीं, बल्कि कई है। अमेरिका की आर्थिक नीतियाँ और डॉलर का खेल, भारत की बढ़ती मांग और रुपये का कमजोर होना, टैरिफ और सैंक्शन, दुनिया में युद्ध और डर का माहौल, और सेंट्रल बैंकों की सोना खरीदने की होड़। यानी सोना सिर्फ एक मेटल नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी का बैरोमीटर है। जब भी कोई संकट आती है, सोना चमकने लगता है। यही था दोस्तों।